हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया अवस्थाओं में से एनिलीन किसके द्वारा पेरानाइट्रो व्युत्पन्न मुख्य उत्पाद के रूप में देती है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए एसिटिल क्लोराइड पिरीडिन, तत्पश्चात सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। बी एसिटिक एनहाइड्राइड प्रीडीन तत्पश्चात सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। सी तनु HCl तत्पश्चात सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। डी सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा जो होगी वो क्या होगी? तो हमारा जो एनिलीन होता है वो क्या होता है? बेंजीन से जुड़ा हुआ। हमारी जो बेंजीन होती है C2H6, बेंजीन से जुड़ा हुआ NH2 एमीन समूह, और यहाँ पर नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर भी होता है। ये हमारा एनिलीन कहलाता है। ये क्या होता है? एनिलीन। एनिलीन होता है। तो इसकी अभिक्रिया हम ऐसे उत्प्रेरक या अभिकर्मक से कराएं जिनसे हमें पेरानाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त हो, एनिलीन का पेरानाइट्रो व्युत्पन्न प्राप्त हो। तो जो हमारा एनिलीन होता है उसकी पेरा स्थिति पर नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ होता है। और नाइट्रो समूह क्या होता है? हमारा NO2 जो है नाइट्रो समूह होता है। तो यह हमारा होगा पेरा नाइट्रो एनिलीन, या एनिलीन का पेरा नाइट्रो व्युत्पन्न है। तो पेरा नाइट्रो एनिलीन कहेंगे इसे हम। तो चलिए अब हम यहाँ पर अभिक्रिया देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो जब हम एनिलीन एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन हमारा क्या होता है? बेंजीन पर जुड़ा हुआ एमीन समूह NH2 एनिलीन होता है। ये हमारा एनिलीन है। तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया, हमें ए में दिया है एसिटिल क्लोराइड और प्रीडीन के तत्पश्चात सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो हमारा जो एसिटिल क्लोराइड होता है वो क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड जो होता है वो होता है CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl। यह हमारा क्या है? एसिटिल क्लोराइड। इसे हम एसिटिल क्लोराइड कहते हैं। तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड, या फिर हम जो हमारी दूसरी अभिक्रिया में दिया है एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है हम देख लेते हैं। या तो हम इसकी अभिक्रिया एनिलीन की अभिक्रिया एसिटिल क्लोराइड से करवाएं, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। इसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। यह हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। तो जब हम एनिलीन की अभिक्रिया या तो एसिटिक क्लोराइड से करवाएं या फिर हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं, और हम यहाँ पर यह अभिक्रिया जो होती है वो प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो हमारा प्रीडीन क्या होता है? हमारी जो प्रीडीन की संरचना होती है वो साइक्लिक होती है कुछ इस तरह से। प्रीडीन की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है। नाइट्रोजन होता है यहाँ पर, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी होता है एक, और इसमें जो रिंग में 3 डबल बॉन्ड भी होते हैं कुछ एकांतर स्थिति में। तो यहाँ पर जब हम प्रीडीन की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ जब हम एसिटिल क्लोराइड से कराते हैं एनिलीन की अभिक्रिया, तो यहाँ से जो एक H प्लस होता है, एमीन समूह का H प्लस,
और यहाँ से जो हमारा Cl क्लोरीन माइनस मिलकर यहाँ से जो है HCl माइनस बाहर हो जाता है, और हमारा ये जो समूह होता है एसिटिल क्लोराइड का CH3C डबल बॉन्ड O, वो एमीन के साथ जुड़ जाता है। तो हमें यहाँ पर जो मुख्य उत्पाद प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, वो कुछ इस तरह से हमें मुख्य उत्पाद जो है प्राप्त होता है। NH, यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन होता है उसके पास, जो एमीन समूह के पास दो दो हाइड्रोजन होते हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन Cl के साथ अभिक्रिया कर HCl बनाकर बाहर हो जाता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचता है। और ये जो हमारा एसिटिल क्लोराइड का जो समूह बचता है CH3C डबल बॉन्ड O, वो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है C डबल बॉन्ड O और CH3। तो इसे हम कहते हैं एसिटिनालाइड। इसे हम कहते हैं एसिटिनोलाइड। ठीक है, यह हमारा बनता है। अब हम आगे की जो अभिक्रिया है वो H2SO4 प्लस सांद्र सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 के साथ करवाते हैं, जो हमारा यहाँ पर ये बनता है। तो यहाँ पर ये अभिक्रिया जब हमने एसिटिल क्लोराइड से करवाई, तो यहाँ से जो है HCl बाहर होता है। जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यह अभिक्रिया कराते हैं एनिलीन की, तो यहाँ पर जो H प्लस होता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के इस समूह के साथ जुड़कर एसिटिक 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 एसिड बनाकर बाहर हो जाता है CH3C डबल बॉन्ड O और O, और यहाँ पर जो हमारा एमीन समूह है उसका H प्लस जो है यहाँ पर आकर जुड़ जाता है और ये बाहर हो जाता है। बाकी जो हमें यहाँ पर जो बनता है वो हमारा दोनों एसिटिल क्लोराइड से और एसिटिक एनहाइड दोनों से अभिक्रिया बनने पर एसिटिनिलाइड ही बनेगा। अब जब हम इसकी अभिक्रिया आगे कराएंगे, आगे कराते हैं हम सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया, जो हमें A और B दोनों में दिया हुआ है प्रीडिन की उपस्थिति में रिएक्शन करवाने के तत्पश्चात। तो हम देख लेते हैं आगे क्या बनेगा। जब हम की अभिक्रिया NH और C डबल बॉन्ड O CH3 की अभिक्रिया हम जो है सांद्र, हमारा यहाँ पर जो है दोनों ही सांद्र होते हैं H2SO4 प्लस HNO3 से कराते हैं, तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा HNO3 होता है वो कैसा होता है, उसकी संरचना क्या होती है। उसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। N से डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन जुड़ा होता है, एक ऑक्सीजन जो है उपसहसंयोजी बंध से जुड़ा होता है, और इस तरह से OH जुड़ा होता है। और जो हमारा H2SO4 होता है, H2SO4 से हमें H प्लस मिलता है। तो यहाँ पर जो है OH और H प्लस मिलकर H2O बनाते हैं, H2O बनाते हैं। प्लस यहाँ पर ये हमारा जो है नाइट्रो समूह जो है बनता है N2, यहाँ पर NO2 प्लस बनता है, NO2 प्लस हमें मिलता है। तो हमें ये दोनों मिलकर क्या देते हैं, ये मिलकर हमें NO2 प्लस देते हैं। NO2 प्लस ये हमें देते हैं। और ये NO2 प्लस जो है, यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन होता है, ये जो नाइट्रोजन होता है इस पे एक लोन पेयर होता है। तो लोन पेयर होने के कारण ये जो है, लोन पेयर होने के कारण ये जो हमारा समूह होता है NHC डबल बॉन्ड O CH3, ये ऑर्थोपेरा ऑर्थो और पेरा निर्देशी समूह होता है। ऑर्थोपेरा निर्देशी समूह होता है। तो यहाँ पर जो हमारा नाइट्रो समूह वो ऑर्थो और पेरा
स्थिति पर जुड़ता है, लेकिन ये जो है हमारा ऑर्थो स्थिति पर नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यहाँ पर त्रिविम बाधा होगी, क्योंकि ये जो हमारा समूह है ये बड़ा है। तो ऑर्थो स्थिति पर जो हमारा नाइट्रो समूह नहीं जुड़ सकता, क्योंकि यहाँ इस समूह के कारण त्रिविम बाधा होगी, इसलिए जो है हमारा जो नाइट्रो समूह है वो कहाँ पर जाके जुड़ेगा, वो पेरा समूह पर जाकर हमारा जो है नाइट्रो समूह जुड़ता है। और ये हमारा जो है NH और C डबल बॉन्ड O और CH3, ये हमारा जैसा समूह था वैसा ही रहता है। ये हमारा क्या होता है, मुख्य उत्पाद होता है, मुख्य उत्पाद। अब जब हम आगे अभिक्रिया, जब हम इसका जल अपघटन कराते हैं, जो हमारे पास वाटर होता है, जब इससे हम जल अपघटन कराते हैं तो यहाँ से हम H प्लस और OH माइनस को ऐड कराते हैं, तो हम यहाँ से जो है इस समूह को OH माइनस देते हैं, OH माइनस देते हैं। तो यहाँ से जो है एसिटिक हम उस समूह को H प्लस देते हैं। हम इस समूह को क्या देते हैं, इस समूह को जो हमारा जो बेंजीन पे जो एनिल एमीन वाला समूह जुड़ा है उसे हम H प्लस देंगे, H प्लस देंगे। और यहाँ पे जो हमारा ये समूह इसको हम OH माइनस देते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, एसिटिक एसिड। और जो हमारा H प्लस है इसे जब हम एमीन के नाइट्रोजन के साथ जोड़ते हैं, नाइट्रोजन के साथ जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हमें NH2, नाइट्रोजन के पास जो था एक हाइड्रोजन था, और एक हाइड्रोजन जो हमने जब जल अपघटन कराते हैं तो जो एक हाइड्रोजन H प्लस हम NH के साथ जोड़ दें तो NH2 हो जाता है, और हमारा जो है ये नाइट्रो समूह जुड़ा हुआ था। तो यही हमारा क्या है, ये हम देख सकते हैं, हमने देखा था कि जो एनिलीन एनिलीन होता है उसकी पेरा स्थिति पर अगर नाइट्रो समूह जुड़ा होता है तो उसे हम कहते हैं पेरा नाइट्रो एनी पेरा नाइट्रो एनिलीन, ये हमारा क्या है, पेरा नाइट्रो एनिलीन हमें प्राप्त होता है, और उसके साथ ये एसिटिक एसिड भी हमें प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ प्रश्न में पूछा गया था कि एनिलीन किसके द्वारा पेरानाइट्रो व्युत्पन्न मुख्य उत्पाद के रूप में देती है। तो हमारा जो ऑप्शन ए है, एसिटिल क्लोराइड और पीडीन के तत्पश्चात सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया, और बी हमें दिया है एसिटिक एनहाइड्राइड और पीडीन तत्पश्चात सांद्र H2SO4 प्लस सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया। तो हमने इन दोनों की अभिक्रिया जो है एनिलीन से करवाई, तो हमें अंत में एनिलीन पेरा नाइट्रो एनिलीन का जो व्युत्पन्न है पेरा नाइट्रो एनिलीन हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो ए और बी दोनों होगा। हमारा आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए और बी दोनों होंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।